नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट। मैं शिवम दुबे। अभी मैं इस वक्त विधानसभा परिसर में मौजूद हूं और यहां नए मंत्रिमंडल और नए विधायक और नए नए जो पार्टी के चेहरे जैसे कि जेकेएलएम से जयराम महतो और हेमंत 2.0 की नई मंत्रिमंडल के साथ आज सभी विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसी शपथ ग्रहण समारोह में स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। और आपको बताते चले कि झारखंड विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो गई है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर के पद पर स्टीफन मरांडी की नियुक्ति की गई। इस नियुक्ति से संबंधित राज्यपाल संतोष गंगवार के संदेश को सदन सचिव ने पढ़ा। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर ने सदन में अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति की प्रक्रिया आदि से सभी सदस्यों को अवगत कराया। इससे पहले सदन को निर्वाचित सदस्य विधानसभा पहुंचे। डुमरी से पहली बार चयनित विधायक जयराम महतो विधानसभा पहुंचे। उन्होंने सदन की चौखट में माथा टेका और वह खाली पैर सदन पहुंचे। 12 दिसंबर तक चलेगा यह सदन। बता दें कि यह सत्र 12 दिसंबर तक चलेगा। सीएम की कुर्सी पर एक बार फिर हेमंत सोरेन तो नजर जरूर आएंगे, पर इस बार न तो नेता प्रतिपक्ष नजर आने वाले हैं, ना ही मनोनीत विधायक होंगे। सदन में लोजपा, रामविलास पार्टी और जेकेएलएम से पहली बार ही एंट्री होने जा रही है। वहीं सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस बार विपक्ष की सीटें कम हो गई हैं। यह सदन की सीटिंग अरेंजमेंट में नज़र आने वाली है। 9 दिसंबर को विधायक शपथ लेंगे और नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। 11 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण, द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में आएगा और 12 दिसंबर को राज्यपाल से अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद और अनुपूरक पर चर्चा। सदन में इस बार 20 नए चेहरे दिखेंगे जो पहली बार चुनाव जीते हैं। 19 ऐसे विधायक हैं जो पिछली विधानसभा में नहीं थे। 4 दल ऐसे हैं जो एकल हैं, जैसे में इसमें लोजपा, जदयू, आजसू और जेकेएलएम भी शामिल है। पहली बार 12 महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं। हम आपको बताते चले कि जेएमएम से खूंटी विधायक राम सूर्य बेसरा, शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन, बोरियो से धनंजय सोरेन, मोहनपुर से जगत मांझी, राजमहल से एमटी राजा, तोरपा से सुदीप गुड़िया जो कि नए विधायक हैं। कांग्रेस से कांके विधायक सुरेश बैठा, पाकुड़ से निशांत आलम, बोकारो से श्वेता सिंह और ऐसे ही राजद से बिश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह जो कि इस बार पहली बार सदन में आएंगे और माले से सिंदरी विधानसभा से चंद्रदेव महतो और विपक्ष से 9 विधायक, जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू, झरिया से रागिनी सिंह, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, बाघमारा से शत्रुघ्न महतो और सिमरिया से कुमार उज्जवल, बड़का गांव से रोशनलाल चौधरी, जमुआ से मंजू कुमारी और आजसू से मात्र एक सीट जो मांडू से आई है निर्मल महतो की है। और ऐसे ही राजद से बिश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह जो कि इस बार पहली बार सदन में आएंगे और माले से सिंदरी विधानसभा से चंद्रदेव महतो और विपक्ष से 9 विधायक, जमशेदपुर पूर्वी से पूर्णिमा साहू, झरिया से रागिनी सिंह, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद, बाघमारा से शत्रुघ्न महतो और सिमरिया से कुमार उज्जवल, बड़का गांव से रोशनलाल चौधरी, जमुआ से मंजू कुमारी और आजसू से मात्र एक सीट जो मांडू से आई है निर्मल महतो की है। जेकेएलएम से डुमरी से जयराम महतो। राज्य का विकास होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप लोगों को व्यापक चेंज देखने को मिलेगा। जवाबदेही दी गई है। हेमंत सोरेन जी ने, राहुल गांधी जी ने एज ए डॉक्टर को पहली बार हमें लगता है कि स्वास्थ्य विभाग मिला है, हेल्थ डिपार्टमेंट मिला है। तो आई थिंक आई विल डू बेटर और आई हैव टू चेंज द सिस्टम। तो अब तक ठीक नहीं चला था स्वास्थ्य विभाग? ये तो आप लोग ने बताएंगे। आप लोग वही बताते थे ये नहीं खराब चल रहा है, क्या चल रहा है, आप लोग के माध्यम से पता चलता था। ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा कि खराब चल रहा था, लेकिन इसको और अच्छा करने की आवश्यकता है। मैं अच्छा करूँगा। निश्चित रूप से सबसे पहले शपथ ग्रहण के बाद सबसे हम लोग मेल मिलाप होगा, स्वागत करेंगे और इन लोगों का जो नए विधायक हैं उन लोग को सब जो हम लोग को पुराने हैं, हम पूरा सिस्टम वो लोग को ये सिखाएंगे, करेंगे। जो भी वो लोग का जो ज़रूरत होगा, आवश्यकता होगा, हाँ हम लोग से उसको सजेस्ट करेंगे। दादा, आपके पास में शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण विषय है, क्या प्रायोरिटी क्या है? निश्चित रूप पर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा शिक्षा को बुनियादी स्तर से
उसका स्तंभ, शिक्षा का स्तंभ को मजबूत करने की जरूरत है, जिस पर जी हाफिज जी क्या कहेंगे? पहला दिन है जी, पहला दिन है और आज शपथ करने के बाद नई जिम्मेवारी मिली है। हम मधुपुर के लोगों ने मुझे फिर से मधुपुरियत को बचाते हुए मुझको वहाँ से चुन के भेजा है। नई पारी का, दूसरी पारी का मेरा शुरुआत है और जैसे पिछला विभाग जो मिला जिसमें हम काम किए हैं, वैसे इसमें भी मैं रिकॉर्ड स्तर से काम करूँ। विभाग बदल गया है सर आपका? बढ़िया है ना, एक ही विभाग, सब विभाग में काम करने का मौका मिलेगा। पानी का समस्या झारखंड में बहुत ज़्यादा है, सिंचाई का है, उसमें काम करेंगे। मतलब धुन के काम होगा लगता है? धुन के काम। अल्पसंख्यक समाज का आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, कैसे करेंगे? जी पहले भी मैं किया हूँ और रिकॉर्ड किया हूँ और आगे भी और बेहतर करूँगा। जैसे अभी अल्पसंख्यक आवास विद्यालय जो है जनता छप्पर फाड़ के इस बार आप लोगों को वोट दिया है, कैसे हम लोग काम भी छप्पर फाड़ के करेंगे। सत्र आज मेरा लिए एक नया है जी। पूरा पार्टी जो जिम्मेदारी दिया पूरा झारखंड के बात रखने के लिए, पूरा झारखंड का बात रखेंगे पार्टी की ओर से। पूरा झारखंड का जो मुद्दा है, जो स्थानीय मुद्दा है, उसको पूरा यहाँ पे बात रखने का काम करूँगा और पूरे जोश व खरोश के साथ सरकार के अपना पूरे झारखंड के बात को पहुँचाने का काम करूँगा। फोन पर बड़ी हड़का रहे अधिकारी लोग, फोन पर बहुत हड़काते हुए दिख रहे अधिकारी लोग। जो अधिकारी काम नहीं करेगा, आसू पार्टी शुरू से आंदोलन का पार्टी है। जयराम हम लोग का नकल करता है, हम लोग उसका नकल नहीं करता। वो हम लोग का नकल से पैदा हुआ है, तो वो खाली पाँव आया है, पाँव आया वो सब दिखावा है। करोड़ों रुपया खा के यहाँ बैठल है और आप इकलौते पार्टी की पूरी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। आंसू पार्टी पूरा धरती का पार्टी है और दिखावा नहीं करता। वो सदन में आपको दिख जाएगा और रोड में भी दिख जाएगा। जो जिम्मेदारी हमको सुदेश जी दिए हैं, उसको बहुत भी हम लोग काम करेंगे। झारखंड विधानसभा में दूसरी बार मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं। आपने क्या झारखंड विधानसभा झारखंड के जनता के हितों की रक्षा, झारखंड कैसे तरक्की करे, इस संदर्भ में हम आम जनता तक अपने सवालों के कैसे पहुंचा सकते हैं और उनके समस्याओं को समाधान कैसे कर सकते हैं। या झारखंड के भविष्य के मंदिर है, इस मंदिर में बिल्कुल अपना विचार से इस राज्य के लोगों के हित के लिए सवाल हम लोग के उठाते रहना और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि समाधान भी आप करते रहें। चतरा के कई मुद्दे हैं जो विधानसभा के पटल फूटने चाहिए और जिनका समाधान है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप? देखिए, वास्तव में चतरा के जनता के जो हम अभी तक तीसरी बार हम MLA वहाँ से बने हैं, वहाँ की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, सिंचाई के लिए अच्छे प्रबंध नहीं हैं, बड़े बड़े डैम बनना चाहिए, कच्चा बांध बनना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों के रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारे समस्या है। गरीब गुरबा का आवास अभी भी नहीं बन रहा है, शुद्ध पेयजल की कमी है, पानी नहीं मिल रहा है। इन सारे समस्याओं जो जनता के बुनियादी समस्याओं समाधान के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। कुंदा में वन विभाग ने जिस तरीके से जो है बुलडोजर चलाया, बड़ा मामला लाया। देखिए, मैं आप लोगों के सामने बता दूं कि इस देश के जितने नियम कानून बने हैं, जनता के लिए, जनहित के लिए, जनता को हम न्याय कैसे दे सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है कानून अपने हाथ में वन प्रमंडल पदाधिकारी उतरी, राहुल कुमार मीणा ने लिया है। आप समझिएगा कि घर तोड़ना ही था, उसका रैयती जमीन है, खतियानी जमीन है, आज तक रसीद अपडेट है। उसके बाद वहाँ स्कूल बने हैं, चापाकल लगे हैं, आंगनबाड़ी भवन बना है, वो सरकारी भवन छोड़ के पब्लिक के जितना जनता का भवन था सबको ध्वस्त कर दिया। हमको लगता है कि करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाया है वहाँ के वन पदाधिकारी। तो हम कहें कि अभी तो विधानसभा में कल इस सवाल को उठाऊंगा, लेकिन मैं कोर्ट भी जाऊंगा
और कोर्ट के मैं हम अवगत कराऊंगा कि आप तोड़ नहीं सकते हैं। और आदिवासी तजुब है कि आदिवासियों के घर को उजाड़ा, जो सैकड़ों वर्षों से उस गांव में रह रहे थे, वैसे लोगों पर निश्चित तौर पर मामला दर्ज होना चाहिए। राहुल कुमार मीणा पर FIR होना चाहिए, उसको गिरफ्तारी होना चाहिए था। हमको लगता है कि 20 घर तोड़ा है और किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हमारे जैसे जनप्रतिनिधि को तो एकदम अब क्या बोलेंगे हम लोग के तो अब एकदम मतलब लगता है कि एकदम हम लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो 100 साल पहले रह रहा है वहाँ पर, अभी तक उसका रसीद अपडेट है, खतियानी जमीन है, स्कूल है, भवन है, हमने कहा सब कुछ है, उसके बाद तोड़ दिया। ये बहुत चिंता की विषय है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। का सत्र है, इस 4 दिन के सत्र में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, माननीय स्पीकर का चुनाव होगा और एक दिन ही बचता है आपको महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर वाद विवाद और अनुपूरक पर वाद विवाद, तो जो मुद्दे आएंगे सामने उसके बाद रखा जाएगा। पहले से का मुद्दा छाएंगे क्या जी? CGL का मुद्दा, सारा मुद्दा छाएगा, वक्त का इंतजार कीजिए। सत्ता पक्ष बोल रहा है कि मजबूत नहीं है आप लोग इस बार। अच्छा बोल रहे हैं कि विपक्ष तो है ही नहीं है। खान अंसारी बोल रहे हैं। भाई आप लोग तो वही बोलिएगा ना, आप लोग भी तो 5000 वाला याद दिला रहे थे हमको। इसी का नतीजा है ना, इसी का नतीजा है। कितने मजबूत हैं सर आप लोग, बता दीजिए, जवाब दे दीजिए, कितने मजबूत हैं आप लोग? मजबूत जितना मजबूती से आप पूछते थे ना 5000, उससे ज्यादा मजबूत है। बस आज से शुरू हो गया सर, चुनाव जीत करके आए आप विधानसभा पहुंचे। सबसे पहले हटिया विधानसभा की जनता को धन्यवाद देते हैं कि उनके आशीर्वाद से फिर चौथी बार विधानसभा आने का अवसर प्राप्त हुआ और जनता ने जो जनादेश दिया है, विपक्ष की भूमिका में हम लोग रहेंगे और एक प्रहरी के रूप में झारखंड के युवा महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करेंगे और झारखंड में जो भी इशू होगा उसके लिए मुखर होकर इस विधानसभा में रखने का काम करेंगे। सर क्या क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे अभी देखते रहिए, स्टूडेंट वाला मुद्दे इस पर देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर सभी मुद्दों पर हम लोग मुखर होकर इस बात को रखेंगे। CGL एक ऐसा मुद्दा है कि झारखंड के युवा इसको रद्द करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उसको इशू करके लीपापोती करना चाहती है। आभारी हूँ, जनता का आभारी हूँ, आप लोगों का भी आभारी हूँ सहयोग के लिए। आप लोगों ने भी एक अपने तरीका का आप लोग भी मोटिवेट करते हैं। आप तमाम चैनल वालों का भी मैं दिल की गहराइयों से एक कसक रह गई आपको, आशा उम्मीद के साथ कि 5 साल का जो रिश्ता रहेगा एक कसक जनता के लिए रहेगा। एक कसक रह गई आपको, बहुत नज़दीक पहुंच गए थे कैबिनेट के, मगर बात नहीं, मैं विधानसभा पहुंच गया, यही ना बड़ी बात है। कई नए विधायक भी यहाँ पे आए हैं, उनको क्या कुछ बताएंगे? मैं शुभकामना दूंगा। संसदीय जीवन और राजनीतिक जीवन में थोड़ा अंतर है। संसदीय जीवन एक अनुशासन का जीवन होता है, इसमें आपको जो संवैधानिक मूल्यों को रखते हुए एक नियमावली के साथ आपको चलना होता है और राजनीतिक जीवन होता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष, उनकी अपनी अपनी एजेंडा होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इतर अंतर है। मैंने जितने भी साथी हैं उनको मैं निश्चित तौर से बधाई और शुभकामना दूंगा। आने वाले दिनों में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मिलजुल करके जनहित में काम करेंगे, राजहित में काम करेंगे। जिम्मेवारी और भी बढ़ गई है, राजस्व बढ़ाने का भी है, महिला समाज। देखिए, जनता का प्यार जितना मिलेगा उतनी जिम्मेवारी बढ़ेगी। तो जनता ने तो प्रचंड बहुमत दिया है, तो जिम्मेवारी इस बार युवाओं की भी उम्मीद काफ़ी है। युवा, महिला, मजदूर, किसान सबकी उम्मीद है, सब पे खरा उतरेगी हेमंत सरकार। क्या रोजगार बम्पर निकलेगी इस बार? निश्चित तौर से निकलेगी। विधानसभा मैं गूंजूंगी और मेरी जो देवतुल्य जनता है मेरे क्षेत्र की, जमशेदपुर पूर्वी की, उन्हें मैं इंसाफ दिलाऊं, उनके हित के लिए आवाज़ उठाऊं। क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे पूर्णिमा जी जिनके हित के लिए आप आवाज़ उठाएंगे? सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इधर देख के तो मेरे आदरणीय ससुर जी श्री रघुवर दास जी ने इस पर पहल की और मैं चाहूँगी कि सरकार भी इस पर जो है अपना आगे कानून बनाए
और क्योंकि ये हमारे जनता के जनहित का मुद्दा है और हज़ारों परिवार इससे जुड़े हैं। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ उस समस्या को लेकर मैं आवाज़ उठाऊं और उसका निवारण हो। आभार व्यक्त करूंगी, धन्यवाद करूंगी कि फिर से जनता ने मुझे यहाँ पर चुन करके अपनी आवाज़ बनने के लिए मुझे भेजा है और निश्चित तौर पे क्षेत्र के जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को मैं इस मंदिर में उठाऊंगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि जो मेरा कार्यकाल 2 साल का मात्र रहा है और जो टर्म मिला मुझे काम करने का है, 3 साल का कार्यकाल था, कोविड को हटा करके अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 साल का जो मेरा कार्यकाल था, मुझे लगता है बखूबी मैंने बहुत अच्छा काम अपने क्षेत्र में दिया है क्योंकि जो भी बड़े बड़े कार्य थे उसको मैंने अपने क्षेत्र में किया है। आगे जो बाकी है उसको भी मैं करूँगी। लोग चुनाव जीत करके आए हैं और यहाँ फिर अब हम लोग हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री के साथ हैं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री का और हमारे पार्टी का नेताओं का जो निर्णय है स्वागत है। ठीक है, क्या लग रहा है कि विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुना गया? अरे विपक्ष में कोई दम ही नहीं है। ये लोग चुनाव में मैदान सुपड़ा साफ हो गया है लोग का, ये लोग में कोई दम नहीं है विपक्ष में। इस बार आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा ना क्या हावी होगा, चुनाव के मैदान में ख़त्म हो गया तो यहाँ क्या हावी होगा। संख्या बल की अगर हम बात करें तो इस बार संख्या बल में विपक्ष काफ़ी कमज़ोर है। 23 विधायकों वाली भाजपा 21 पर सिमट गई है। पिछली बार 25 विधायकों से भाजपा ने विपक्ष पे और इस आजसू से 3 हो गए हैं, लोजपा और जदयू से 1-1 विधायक हैं। एनडीए में कुल 24 विधायक हैं। विरिंची नारायण, भानु प्रताप और अनंत ओझा, रणधीर सिंह जैसे विधायक जो पिछली बार थे वो हार गए हैं। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी चुनाव हार गए हैं। ऐसे में ये देखना है कि विपक्ष कितनी मजबूत है और प्रतिपक्ष नेता न होने के कारण विपक्ष इस बार कमज़ोर नज़र आ रही है। हम ऐसे ही लाइव अपडेट्स आपको तमाम खबरों के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।